श्रीहरि। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, खाने की, सोने की और घूमने की आसक्ति बहुत प्रबल है, इसको कैसे मिटाया जाए? इतनी आसक्ति नहीं, आसक्ति ही आसक्ति है। देख लो, अंदर देखो, तीन ही आसक्ति थोड़ी, तीन हो तो बहुत जल्दी विजय प्राप्त हो जाए। बहुत आसक्तियां हैं। जब जिसका जब मन आता है वो हमारे अंदर अपना शासन करके वही आसक्ति प्रकाशित करता है। देखो, रसेंद्री की आसक्ति, नेत्रेंद्री की आसक्ति, घ्राणेंद्री की, श्रवणेंद्री की, जनेंद्री की, कितनी आसक्तियां भरी हुई हैं। एक आसक्ति थोड़ी है। ये तीन तो मोटी मोटी तुम्हें दिखाई दे रहे, इसलिए लग रहा है। जिसकी रसेंद्री शासन में नहीं है उसकी हर इंद्री शासन में नहीं। परिचय इसका, रसेंद्री स्वाद, रसेंद्री शासन में नहीं तो जनेंद्री को शासन में कर ही नहीं सकता। रसेंद्री और जनेंद्री शासन में नहीं तो हर इंद्री भ्रष्ट हो जाती है। हर इंद्री भ्रष्ट है तो आसक्ति ही आसक्ति है। मतलब समझने की चेष्टा की जाए। अब इन आसक्तियों को काटने के लिए, जैसे कोई नदी जा रही तो उसको सीधे नहीं रोका जा सकता। हमारे पूरे सिस्टम का प्रवाह माया की तरफ जा रहा है, जा रहा है। बहुत अच्छे से समझिए, है ना माया की तरफ। हम अपने को शरीर मान रहे हैं। ईमानदारी वाली बात है, ज्ञान बगाड़ने की बात अलग है। जब प्राणों को भूख लगती तो मुझे भूख लगती है, प्राणों को प्यास लगती तो मुझे प्यास लगती है। उस समय ये नहीं लगता कि प्राणों को लग रही, क्योंकि इतना तदात्म है। और मन की जो मांग होती है वो लगता है मेरी मांग है, इंद्रियों की जो मांग होती है वो मेरी मांग लगती है। बहुत सिस्टम गलत हो गया है, माया के प्रवाह में बह रहा है। अब उसको सीधे नहीं रोका जा सकता। पक्का समझना कि आज से हम कसम खाते हैं, सबको तुम्हारी कसम वसम सब बह जाएगी। थोड़ी देर बांध रुकेगा ना और प्रवाह आएगा तो फाड़ के फेंक देगा उस तुम्हारे संकल्प को और उस बांध को, और वो निकल जाएगा। बुद्धिमान आदमी अगर नदी की धारा को रोकना चाहे तो दोनों तरफ पहले नहरें निकाले, उसके प्रवाह को कम करे। पानी कुछ इधर बटा, कुछ इधर बटा। अब सामने बांध लगाओ तो पानी दो भागों में बह जाएगा, आपका बांध टिक जाएगा। वो दो जो इस साइड में और इस साइड में, तो संसार के इधर है अनुकूलता, इधर है प्रतिकूलता। अनुकूलता और प्रतिकूलता की बीच धारा में हम बहते हुए चले जा रहे हैं। अब जब तक समतुलता नहीं आएगी तब तक धारा रुकेगी नहीं, उसको हमें बदलना पड़ेगा। भगवान का नाम और भगवान की सेवा रूपी दो नहरें निकालते हैं। रहना उसी माया समुद्र में ही है, इससे कहीं बाहर नहीं जाना। वो नदी बह रही है, ये संसार की माया की नदी। अब बगल से धाराएं निकाली। आज से हम शुरू करते हैं पहली धारा नहर नाम की, राधा 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 राधा। दूसरी धारा सेवा की। घर में ठाकुर जी विराजमान करो और सबके हृदय में ठाकुर जी ऐसी भावना करो। माता पिता, पति पत्नी, पुत्र, परिवार, मोहल्ला, गांव, राष्ट्र, विश्व, हमको इतना विस्तार करना पड़ेगा। एक सेवा और एक नाम जप। सेवा शब्द का थोड़ा अर्थ समझ लीजिए, जिसमें किसी से कुछ लेने की बदले की भावना, उसे सेवा नहीं कहते। अगर हम माता पिता की सेवा कर रहे हैं, हमारे अंदर ये भावना है कि माता पिता के पास कोई रिश्ते नातेदार पड़ोसी आया और वो हमारी बड़ाई न करके हमारी निंदा किए तो हमारी वो सेवा नहीं मानी जाएगी। जब वो, अगर हम उनकी उस तरह से पुनः सेवा नहीं करते, लगेगा ना मन में कि सेवा करते हैं फिर भी निंदा करते हैं, भोगो फिर। मतलब आप बड़ाई चाह रहे थे, वो सेवा नहीं थी। सेवा जिसके करने के बाद लौटकर थैंक यू, धन्यवाद सुनने की भी इच्छा ना हो। नहीं लोग कोई काम हुआ तो बोले, अंग्रेजी में बोले थैंक यू, हिंदी में बोले धन्यवाद, कि कम से कम धन्यवाद तो दे देते, उसे सेवा नहीं कहते। ना हमें ठाकुर जी से मांगना है और ना हमें किसी और से मांगना है। तो आप देखोगे ना मांगने से हुआ क्या, आपके अंदर जमा हो गई आध्यात्मिक शक्ति, सेवा शक्ति, नाम शक्ति। अब इस शक्ति ने तुम्हारी सारी आसक्ति को बांध दिया। जो आसक्ति की धारा जा रही थी ना,
एक दिन देख लेना, जहां नाम का रंग चढ़ता है, सेवा का बल हृदय में जागृत होता है, तो विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, ये 5 चीजें बिल्कुल फीकी लगने लगती हैं। ये पहचान है नाम जप की और सेवा की। कोई भी विषय भोग, चाहे रसेंद्री को चाहे जनेंद्री को, अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अच्छा नहीं है। हम केवल जो चिंतन करते हैं जब उसका कि ऐसे से ऐसे तो बड़ा सुख मिलेगा, और फिर जब वही चिंतन के अनुसार क्रिया करते हैं तो हमें चिंतन होने के कारण सुखानुभूति होती है, उस क्रिया में सुख नहीं है। विश्वास करना। नहीं तो हमने कई बार एकांतिक में कहा है कि जैसे तुम्हें कहा जाए कि हर भोग भोग लो, शाम को गोली मार दी जाएगी, और तुम्हें पक्का है कि शाम को गोली मार दी जाएगी, फिर हमें विश्व के हर भोग भोग के बताओ तुम्हें किस में सुख मिला। क्यों भैया, क्रिया तो वही कर रहे हो ना, खान पान सब करके देख लो। बोले कैसे शाम की गोली मार दी जाएगी, तो चिंतन नहीं बनेगा ना। चिंतन तो बन रहा है शाम की गोली मार दी जाएगी, तो इसलिए किसी में सुख नहीं मिला। तो भोगों में सुख है या चिंतन में सुख है? चिंतन में। अगर विषय चिंतन ना बने और वो भगवत चिंतन चल जाए तो कोई भी विषय भोग तुम्हें बांध नहीं सकता। देह रहते हुए विदेह स्थिति का समझते हो, यही मतलब। चिंतन खत्म, चिंतन परमात्ममय, तभी समस्त आसक्तियों पर विजय प्राप्त की जाएगी। तो 2 बात पकड़ लो, पहला है नाम जप, राधा 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 हर समय, और दूसरा है सेवा। थोड़ी देर अपने घर के मंदिर में ठाकुर जी विराजमान, उनकी सेवा, फिर परिवार की सेवा, फिर समाज में जो तुम्हें कर्तव्य पद मिला है, कोई सैनिक है, कोई व्यापारी है, कोई किसान, वो सब भगवत सेवा। आपका व्यवहार सबसे पवित्र, मृदु और भगवत भाव से हो, तो नाम जप और सेवा से सबकी आसक्ति आती जाएगी। अगर एक छोटा व्यसन पड़ गया तो आप उसे नहीं छोड़ सकते, फिर बड़ी बड़ी आसक्तियां शरीर की, परिवार की, मोह की। नाम जप, ठाकुर सेवा, उसी भाव से संपूर्ण कर्तव्य कर्म सेवा, तो आप समस्त आसक्तियों से रहित हो जाएंगे। अगर हमारी बात पकड़ में आ रही हो तो पकड़ लो, क्योंकि अध्यात्म है। अगर नहीं पकड़ पाओगे तो यहां लड्डू, पेड़ा, जंतुर, राख का प्रसाद तो मिलता नहीं होता। भभूति दे दिया, लड्डू पेड़ा दे दिए, सेव संतरा दे दिए, जंतु, यहां तो वो मिलता नहीं, और इससे वो होना नहीं। इससे आसक्ति मिट जाए, आज तक ऐसा नहीं। नाम जप, ठाकुर सेवा, परिवार सेवा, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, सेवा के बदले में कोई चाह नहीं, माया पर विजय प्राप्त कर लो। यही आसक्ति माया है। देखो इसका नाम क्या है? आसक्ति। नाम क्या है इसका? जा नहीं सकती। जाना बहुत कठिन है, जाती नहीं, आसक्ति है। शरीर में आसक्त हो जाना, पति पुत्र में, परिवार में, ये स्वाभाविक आसक्ति हो सकती है। और एक बार आसक्ति हो गई तो यही एकांतिक में सब मिलते रहते हैं। वो कह रहे थे किसी लड़की से हमारी आसक्ति हो गई, उसका ब्याह हो गया दूसरी जगह, अब हम तो जी नहीं सकते। और हालत बेचारे की ऐसी थी, वो डिप्रेशन में एकदम था कि अब मैं जी नहीं सकता। क्या हुआ? आसक्ति। उसने आसक्ति नहीं की। भैया हमें तो ये देखना है कि हमें आसक्ति कहां करनी। अब हम जबरदस्ती आपको अपना प्यारा मान लिया और आप उसको प्यारा माने हुए हो, तो अब हमारी मूर्खता है। हम क्यों माना? हम अपनी आसक्ति क्यों दी? हम आसक्ति बहुत संभाल के दे, जहां हमें जरूरत है वहां दे। अब वो आसक्ति में इस दशा के था कि लाख समझाने पर भी अब वो आसक्ति उसको चैन नहीं लेने देगी। ऐसे ही एक आसक्ति पुत्र की, पुत्र पधार गया, भगवान उस पर श्रद्धा खत्म हो गई, डिप्रेशन में चला। एक आसक्ति, कितनी आसक्तियां हैं जो हमारा सर्वनाश कर रहे हो, हम जान नहीं पा रहे। इन्हीं आसक्तियों से मुक्त होने के लिए 2 उपाय, सिद्ध उपाय बता रहे हैं। सब में भगवत भाव करके, जिससे जो हमारा धर्म पूर्वक कर्तव्य है उसका कर्तव्य कर्म करें, घर में ठाकुर सेवा विराजमान करें, नाम जप करें, सब हो जाएगा।